हाँ दोस्तों, तो देखिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैंने ये जितने फॉर्मूले लिखे हैं बस इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करना, और कोई अलग फार्मूला नहीं आएगा न तो बनाया जाएगा। आप इन्हीं को यूज करके प्रश्नावली 8.4 बड़ी आराम से लगा सकते हैं, बड़े आराम से। बस आपको ध्यान रखना है कि पहला ये याद होना चाहिए एक, है ना, दूसरा ये वाला, है ना, मैं अच्छे लगाता हूँ, ये वाला आपको याद होना चाहिए, और एक ये वाला और एक ये वाला। बस ये 3 याद हो गए, ये सारे फॉर्मूले यहाँ से यहाँ तक बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप बना सकते हैं। बस पक्षांतर करना है, आराम से बना दो। ये वाला फॉर्मूला आप इनको याद कर लो, लाल बटे कक्का, इनको याद कर लो और आप इनको भी बना लो, ठीक है, बड़ी आराम से इनको याद कर लो, ये फॉर्मूले बना लो, बहुत ईजी हो जाएगा त्रिकोणमिति, बिल्कुल। ठीक है, तो अब चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट कह रहा है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर है, मैं ये सिद्ध करना है। मतलब LHS और RHS दो दिए हैं, तो LHS को आप हल करके इसी तरीके से भी आपको ये चीज लाना है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि दोनों पार्ट बराबर हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें बस एक ही चीज देखना है कि जितने भी सवाल दिए जाएं कोशिश करो साइन और कॉस में चेंज करने का, ठीक है, साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करो। तो देखिए tan को आप चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम tan को चेंज करेंगे, कॉट को भी चेंज करेंगे, इस कॉट को भी, इस tan को भी, सबको चेंज करेंगे, ठीक है। इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें LHS हल करना है। तो हम tan को क्या लिख सकते हैं, देखिए tan को आप साइन और कॉस के टर्म में आप कैसे ये वाला लिख सकते हैं। देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब हमें साइन कॉस में बनाना है तो ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे हम, है ना, ये वाले आइडेंटिटी ले ली मैंने। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखिए tan की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक है। और देखिए बटे में क्या चल रहा है 1 माइनस, अब देखिए कॉट थीटा को हमें उसमें करना है साइन और कॉस में। तो देखिए ये कॉट थीटा है ना, तो यहाँ पे देखिए कॉस और साइन, कॉस बटे साइन, ये भी हमारा कॉस साइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। और देखिए यहाँ क्या चल रहा है प्लस में कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को भी आप लिख लो, कॉट थीटा को भी आप लिख लो, देखो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसको भी लिख लो कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। और बटे में देखिए क्या चल रहा है 1 माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। पहले ऊपर वाले को तो आप ऐसे लिख दो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बटे में, ठीक है। इसका देखिए इसके नीचे आप अपनी तरफ से 1 लगा दो, इसके नीचे भी आप अपनी तरफ से 1 लगा दो। 1 लगा के फिर क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम देखिए क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा। 1 से भाग दिया साइन थीटा में तो साइन थीटा बाहर जाएगा, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। 1 से साइन थीटा बाहर और साइन थीटा से साइन थीटा, माइनस, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद आप देखिए कॉस थीटा, साइन थीटा से भाग देंगे साइन थीटा में तो 1 बार, और 1 का गुणा करेंगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस इधर भी ऐसे ही करते हैं सेम इसको यार इसको भी लिखना है, इसको ये लिख देते हैं कॉस थीटा और अपॉन में ये साइन थीटा बटे, इसको भी एलसीएम लेते हैं, cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा cos थीटा,
1 से भाग देंगे cos थीटा में तो cos थीटा बाहर जाएगा, cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा, चिन्ह माइनस का तो माइनस, cos थीटा से भाग देंगे cos थीटा में तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई sin थीटा में करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा। दोनों को कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप इसका मल्टीप्लाई देखो कहाँ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा सीधे इसमें और इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, है ना, ये रूल होता है। आप चाहो तो वैसे करके देख लो, हम जैसे मान लो ये डिवाइड में है तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है, और ये भाग में है मतलब इसके ये डिवाइड में है तो हम इसको भाग लगा देते हैं और लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए बटे में क्या है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब आप जब इसको गुणा में बदलते हो तो क्या करते हैं, ये पलट देते हैं, तो देखिए साइन थीटा बटे में कोस थीटा और गुणा में ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा और बटे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ गया। अब देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थीटा का साइन थीटा, तो वो भी यही कर रहे थे, साइन थीटा का साइन थीटा, तो ये इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये इसमें हो रहा है, यानी कि हम ये वाला इसमें कर रहे थे, तो चलिए करते हैं। तो साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे में इसका इसमें करेंगे तो देखिए कोस थीटा मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो ये लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया। इसको भी ऐसे ही करेंगे प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ये देखिए कोस थीटा का मल्टीप्लाई कोस थीटा में जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा का मल्टीप्लाई किसमें, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब ये फिर से हमारे प्लस जैसे रूल में आ गया, तो अब ये बताइए फिर से प्लस जैसे आ गया तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेने के लिए हमें क्या ज़्यादातर कम चीज़ें रखनी होंगी। तो इसमें तो कोस है, यहाँ साइन है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, थोड़ा सा सेम बनाना है। हमने थोड़ा मिस्टेक तो नहीं कर दी, हाँ ये यहाँ पर मिस्टेक कर दी, ये यहाँ पर साइन थीटा आएगा क्योंकि साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, सॉरी साइन थीटा। तो देखिए अब मुझे क्या करना होगा, इसके जैसा बनाना है इसको, मतलब इस वाले को इसके जैसा बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेते ही आपका ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, सही है, माइनस कॉमन लेते यही तो होगा, ये माइनस कॉमन लेते तो प्लस बन गया, लेकिन ये प्लस का है, माइनस कॉमन लेते माइनस बन गया, तो चलिए यहाँ पे चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस का। देखिए करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या चल रहा है, कोस थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए जैसे इसका माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और ऊपर क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा और बटे में देखिए साइन ऐसे रहेगा, और ये कोस है माइनस का है तो माइनस का मतलब लिखेंगे, प्लस का इधर लिखेंगे, तो देखिए हमने प्लस का इधर लिख दिया और माइनस का इधर लिख दिया। बताइए समझ में आया, ये हो गए एक जैसे, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए। आप सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका और इसका एलसीएम लेना है, तो देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, ये तो सेम है तो ये तो सेम लग जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों एक जैसे नहीं तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसका एलसीएम होगा नीचे। अब देखिए अब जब इसका देखो इस वाले का डिवाइड करेंगे, आप पहले इस वाले का भाग देंगे, इस एलसीएम में वही करते हैं, पहले इसका भाग देते हैं, जो आता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले में।
तो इसका भाग देंगे, देखिए कोस से भाग देंगे तो कोस खत्म हो जाएगा, है ना, और इस ब्रैकेट से भाग देंगे तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल साइन। तो साइन का जब मल्टीप्लाई आप ऊपर करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई जब आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे पहले से साइन स्क्वायर है तो एक बार और साइन जाएगा तो साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम गुणा, ये साइन 2 बार में गुणा है और एक बार और गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। फिर इसका भाग देंगे इसमें, तो देखिए साइन का भाग देंगे तो साइन खत्म हो जाएगा, इस ब्रैकेट का भाग देंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस। कोस थीटा का आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहले से कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला को आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ये यहाँ पे माइनस है ना, क्योंकि फॉर्मूला माइनस वाला बना है, और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। इस फॉर्मूला की मदद से आप इसको लिखेंगे, साइन क्यूब को माइनस कॉस क्यूब को। तो देखिए a माइनस बी मतलब a माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और इधर क्या लिखेंगे, देखिए a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो प्लस लगा दिया, फिर क्या रहेगा ए बी, ए मतलब क्या है, साइन थीटा इंटू, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू का है, गुणा का, कोस थीटा मतलब बी, कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, कोस, यानी कि कोस स्क्वायर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और बटे में देखिए क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है कोस इंटू साइन, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और कोष्टक में साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये चल रहा है। तो बड़ी आसानी से समझते जा रहे होंगे आप लोग। आप यहाँ पर देखिए, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है ना, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, और प्लस क्या चल रहा है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और देखिए बटे में क्या चल रहा है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट में चल रहा है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे माइनस में चल रहा था ना, ठीक है। अब देखिए, ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए ये पूरे कट गए, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गए। ऊपर हमारे पास क्या बचा बताइए, हमारे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा और कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास नीचे चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए ये सबके बटे में है तो इसको सबके बटे में कर देंगे। तो पहले हम इसको बटे में ये सब कर देते हैं, फिर इसके बटे में ये सब कर देंगे।
तो बड़े आसानी से हो जाएगा। तो कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 ये पूरा लिख सकते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख दिया। और देखिए प्लस में क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बटे में क्या चल रहा है, ये हमने सबके लिए कर दिया, इसके लिए भी यही कर दिया, इसके बटे में यही कर दिया, और फिर भी आप एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग कर लो इसको, अलग अलग कर लिया। तो साइन में इधर लिख सकता हूँ, कोस उधर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में है। तो हमने ये साइन इधर लिख दिया और कोस उधर लिख दिया, ठीक है, कोस थीटा। अब देखिए ये तो बराबर बराबर है, तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे तो 1 बचा है ना, ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 बचा ना इसका आंसर, क्योंकि ये 1 बार कटा और 1 से भाग देंगे 1 ही आएगा, तो ये अपना 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको भी सेपरेट कर लो, इसके नीचे भी कर लो, इसके नीचे भी कर लो। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे कोस थीटा और यहाँ पे इंटू 1 बटे साइन थीटा, ऐसा लिख दिया। और प्लस में क्या चल रहा है 1। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो देखिए 1 प्लस में चल रहा है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 पहले लिख लिया, और 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा, और इंटू 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। तो यहाँ पे लिख दिया कोसेक थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया।